तो देखो जैसे कॉल, पहले कॉल बैक बता देते हैं, नहीं समझ आएगा तो फिर से कॉल बैक बताएंगे। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी? कॉल बैक। कॉल बैक हम लोग कॉल स्टार्ट कर बैक रहे से हैं। पहले हम लिख देते हैं एसिंक ऑपरेशन, टॉपिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम कॉल बैक बताते हैं तुमको सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि एक फंक्शन बना है, ठीक है, फंक्शन टेस्ट सीबी बनाते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर में हम रिटर्न करते हैं रोशन। ठीक है, इस फंक्शन के हम लोग टेस्ट सीबी फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न किया रोशन रोशन। नाम का स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है, हाँ। अब हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग टेस्ट सीबी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या आंसर? रोशन आ जाएगा। ठीक है, आगे रोशन, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इस फंक्शन को तो कॉल कर दिए है, ठीक है, पर ये जो रिटर्न है ना, ठीक है, ये तुरंत हम नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक ना, कुछ करेंगे। कौन सा ऑपरेशन करेंगे? ठीक है, एसिंक ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक नॉर्मल ऑपरेशन करके देखते हैं। ठीक है, एसिंक ऑपरेशन करेंगे। नहीं, पहले एक अच्छा, नॉर्मल। पहले नॉर्मल देखो। अब हाँ। ठीक है, अब ऑपरेशन में देखो दो तरह का होता है। ठीक है, एक तरह सीपीयू एक्सटेंसिव ऑपरेशन होता है, एक एसिंक ऑपरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है दोनों में डिफरेंस? डिफरेंस क्या होता है कि मान लो हम लोग यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि दैट कीप्स आवर, ठीक है, सीपीयू बिजी। ठीक है, ये हमारा सीपीयू को बिजी करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पेस्ट करते हैं रिटर्न रोशन, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ के जब पॉइंटर जब कंप्लीट कर लेगा ना, चाहे तुम कितना भी बड़ा बनाओ, चाहे तुम इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी ले लो, तब भी ये जो ना यहीं पे आकर के सॉल्व होगा। ठीक है, और तुमको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या किए, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। ठीक है, और फॉर लूप हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम आई को रखते हैं। ठीक है, और आई को हमको कहाँ तक बढ़ाना है, मान लो इतना लंबा बढ़ाना है। ठीक है, आई को यहाँ तक बढ़ाना है। हाँ, ठीक है। ठीक है, और आई प्लस इक्वल्स टू आई कर देते हैं, मान चलो। ये क्या लॉजिक है? ठीक आई है, प्लस या इक्वल फिर वो भी हटा दो, तुमको प्लस प्लस समझ में आएगा। तो प्लस प्लस तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे। नहीं, अच्छा, हाँ, ये प्लस प्लस है ना, तो जैसे मैं चलो हम यहाँ पे सी कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, और हम यहाँ पे सी प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक ठीक है। है, हो गया। अब देखो क्या होगा, पॉइंटर जब यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे देखो बहुत देर तक टाइम लगेगा, उसके बाद ही यहाँ पे प्रिंट कर पाएगा रोशन। एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो, देखा, पॉइंटर यहाँ वेट कर रहा है, पर अभी तक रोशन दिया नहीं है। अब देगा, बहुत देर तक के बाद देगा। तो ये क्या तो सेट टाइम आउट हो तो गया थोड़ा, क्या एक टाइप का? तो देखो थोड़ा हम इसको कम कर देते हैं, ये इतना लंबा कर देगा तो फिर कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे करते हैं, रोशन बहुत जल्दी आ गया ना। एक्चुअली समझ में नहीं आया ये क्या हुआ है। ये आई को हम लोग 0 से 1 अरे तक हम लोग यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो पॉइंटर यहीं पे अटक गया है। हाँ। क्यों अटक गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे हो रहा है ये काम। हाँ। ठीक है, जब तक ये फॉर लूप कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हम लोग तो आगे बढ़ के कुछ करना नहीं है। तो ये किस तरह का काम है? ये सीपीयू इंटेंसिव वर्क है। तो इसमें तो C++ को बढ़ा रहा है हम लोग। अभी C++ को कहीं यूज नहीं कर कोई रहे यूज हैं। नहीं कर रहे, हम बस सी प्लस प्लस कर रहे हैं। हमको सी प्लस प्लस से भी मान लो कि चलो कि कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं सी प्लस प्लस से। ठीक ना, हमको यहाँ से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मारो गोली, हम सिर्फ फॉर लूप कर रहे हैं, फॉर लूप कर रहे हैं, बस सिंपल फॉर लूप। ठीक है, इतना लंबा किए, हम इसको बढ़ा दिए थोड़ा सा, और इसको कर लेते हैं। देखो वेट कर रहा है, बहुत देर वेट करने के बाद आया आंसर। दिख रहा है? कहाँ वेट करने के बाद आ रहा है ना रोशन? ठीक है, तो ये क्या है? आई ये क्या सेकंड से क्या है ये कुछ नहीं है, फॉर लूप है, बस वो उतना वहां तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो करेगा। ठीक है, उसके बाद ही ये पॉइंटर को रिलीज करेगा। ठीक है। तो यहाँ तक जब भी ये काम हो रहा है ना, तब तक मेरा सीपीयू बिजी है। ठीक है, मेरा सीपीयू को कुछ और काम नहीं करना, यही काम करना है। ठीक है, पर एक दूसरे तरीके का भी काम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिंक टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम सीपीयू को बिजी नहीं रखेंगे। ठीक है, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें मेरा सीपीयू वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि सेट टाइम आउट फंक्शन।
ठीक है, तो तुम उसको भले ही 100 सेकंड का भी तुम डिले डालेगा ना, 100 सेकंड तो छोड़ो, तुम उसको डिले ही मत डालो, तुम 0 सेकंड डाल दो। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर तुम रिटर्न करता है एक्स करके रिटर्न करता है, ठीक है, होगा क्या कि यहाँ तक पॉइंटर रहेगा, सीपीयू आइडल है, ठीक है, अब ये तो 0 सेकंड तक सीपीयू जिसको वेट करना है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये सेट टाइम आउट फंक्शन है, ठीक है। अभी एग्जांपल के तुमको समझाने के लिए, ज्यादा नोड जेएस के अंदर देंगे तो दिक्कत होगा, हम यहाँ पे कुछ डिले लगा देते हैं, वैसे तुमको हम डेमो दिखा देते हैं पहले, ठीक है, कि देखो मेरे यहाँ पे अनडिफाइंड भेज देगा, ये कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, अनडिफाइंड आ गया, ठीक है, क्यों आया वो बात बताएंगे, ठीक ना, तुम्हारा समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ डिले लगा देते हैं, ठीक है, कि देखो पहले तो एक सेकंड यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है, उसके बाद ही कुछ इस फंक्शन के अंदर 10 सेकंड के लिए वेट किया ना, नहीं 1 सेकंड ना, 1000 मिली सेकंड है, 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड हो गया, वेट किया, उसके बाद ये कुछ रिटर्न करेगा और रिटर्न फिर अनडिफाइंड भेजेगा रोशन, ठीक ना, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस फंक्शन एक को बार करके देखते हैं, करके देख लो, ये तो अनडिफाइंड ही आएगा, हाँ ठीक है, हाँ, अब तुम ये चीज देख रहा है, कुछ डिले हुआ थोड़ा सा, नहीं अनडिफाइंड पहले आ गया, हाँ। डिले बाद में हुआ, डिले बाद में इसलिए क्योंकि ये फंक्शन आपको अभी काम करना है, हाँ। पर जब तुम इस फंक्शन को कॉल किया ना, ठीक है, तो वो यहाँ तक तुरंत ही पहुंच गया, क्योंकि इसका काम तो उसको बाद में करना था ना, वैसे भी तो ये पॉइंटर इसके आगे आ गया, ठीक है, कुछ मिला नहीं रिटर्न करने के लिए, हाँ। तो इसलिए ये कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये करते ना रिटर्न, हाँ। ठीक है, करते मान लो रोहन, हाँ। ठीक है, तो ये देखो ये ना रोहन प्रिंट कर देगा, पहले समझ लो कि होता क्या है, ठीक है, रोहन प्रिंट कर दिया, रोहन प्रिंट करने के बाद भी तो इसमें डिले आया, डिले आया ना, क्योंकि इसको ये काम करना था। अच्छा, ये काम करने के बाद फिर वो ये टाइम लिया, तो ये किस तरह का काम है, ये वैसा काम है जिसमें सीपीयू को आइडल बैठना, सीपीयू कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, अब जब तक ये टाइम नहीं होता तो क्या करेगा सीपीयू, ठीक है, तब तक तो आइडल बैठेगा। अभी पिछला वाला केस में क्या था, सीपीयू आइडल नहीं था, सीपीयू कुछ कर रहा था, आइडल था, सीपीयू को यहाँ पे आइडल बैठना है, तो इस तरह से इस फंक्शन, और तुम यहाँ पे तुम क्या कर रहा है कि तुमको तुरंत इसका आंसर चाहिए, जो भी कुछ तुम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तो तुरंत इसके पास कुछ आंसर है ही नहीं देने के लिए, तो क्या करेगा बेचारा, अनडिफाइंड दे दिया। अगर तुम क्या करता है अब इस केस में, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ रिटर्न कर देते हैं, सिर्फ रिटर्न, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, तब भी अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको पास देने के लिए अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है, एक तरह से यही चीज हो रहा है ना, रिटर्न तो कर रहा है पर कुछ नहीं देने के लिए इसके पास, अब इसको मारो गोली। बस हमको एक चीज नहीं समझा, सेट टाइम आउट में क्या करता है कि वो जो टाइम है, हाँ, वो टाइम क्या बोलते हैं, ये पहले वो रिटर्न करता है, उसके बाद वो टाइम लगा रहा है, लेकिन सेट टाइम आउट तो ये करता है ना कि नहीं, टाइम के बाद लाइन नंबर 19 क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 19 बोलता है कि हम तुमको इस चीज को किए हैं, इसका जो भी आंसर तुम तुरंत बताओ हमको, पर इसके पास टेस्ट सीबी को कॉल किया, इसके पास तुरंत बताने के लिए कोई आंसर है ही नहीं, ठीक है। पिछले वाला केस में क्या होता है कि ये तो उसको तुरंत बताना तो चाहता था, पर दिक्कत क्या है कि अब प्रोसेसर जो है यहाँ पे अटक गया है, सीपीयू, और इसका जब तक काम ना हो रहा तब तक कैसे आगे बढ़े, जब पूरा काम हो गया तब बताने के पास कुछ आंसर है तो बता दिया भाई, तो फिर अनडिफाइंड नहीं भेजना चाहिए था, उसको रोशन भेजना चाहिए था, क्योंकि रिटर्न तो वो कर रहा है रोशन। नहीं, पिछले वाला प्रोसेस वाला में ऑपरेशन दैट कीप्स आवर सीपीयू बिजी था, हाँ, कुछ दे नहीं पाएगा, हाँ, जब उसको कुछ मिलेगा तभी ना भेज पाएगा, हाँ, अभी वाला काम क्या है कि सीपीयू बिजी नहीं है, हाँ, ठीक है, एसिंक टाइप ऑपरेशन है, ठीक ना, प्रोसेस मान के चलो, ऑपरेशन नहीं प्रोसेस मान के चलो, इसको प्रोसेस है, एसिंक टाइप ऑफ प्रोसेस है, मतलब कि इसमें सीपीयू बिजी नहीं है, सीपीयू फ्री है, सीपीयू को सिर्फ वेट करना, सीपीयू को पता है उनको वेट करना है, पर इसको तो अपना आंसर तुरंत चाहिए ना, तो कहां से देगा अपना आंसर, उसके पास कोई आंसर ही नहीं है, तो आंसर तो रिटर्न रोशन हुआ ना, वो तो रिटर्न करेगा। अरे तो नहीं, इसके सेट टाइम आउट के अंदर है ना, हाँ, सेट टाइम आउट के अंदर हम रिटर्न है ना ये चीज, हाँ, तो ये चीज तो सीपीयू तो ये तो अब इसके अंदर का जो भी चीज तब तो तभी ना काम करेगा जब तक इतना टाइम हो जाएगा, हाँ, तो जब तक इतना टाइम नहीं हुआ है तब तक सीपीयू क्या करेगा, तब तक सीपीयू वेट करेगा, वेट करे नहीं, इसके लिए वेट नहीं करेगा, सीपीयू आगे बढ़ जाता है, अच्छा, ठीक है, इसके लिए थोड़ी वेट करेगा, एसिंक टाइप है ना, हम क्या बोले एसिंक टाइप है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सीपीयू कभी इसके लिए वेट नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो अनडिफाइंड मतलब दे दिया, हाँ, अब आगे बढ़ के क्या किया, ये रिटर्न कर दिया, सिर्फ ये रिटर्न कर जाएगा बढ़ के, यही किया ना, तो बस रिटर्न तुम लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, ठीक है, और उसके बाद सर्वर एंड हो रहा है, उसके बाद इसका काम तो खत्म हो गया, हाँ, ठीक है, हाँ, लेकिन चूंकि अब इसके वजह से सीपीयू को रुकना था, ठीक है, हमको मेरे को अब समझ में आया, ये क्या किया है, जो कॉल करके जो प्रिंट करने वाला काम है वो क्या बोलते हैं पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, हाँ, और उसके बाद रिटर्न रोशन कर रहा है, तो जिसके वजह से तो अब रिटर्न रोशन करे तो क्या कॉल ही कोई नहीं कर रहा है, हाँ, अब एक काम करवाते इसको, तो कोई कॉल कर ही नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, कंसोल लॉग में भी अगर टाइम लगा के फिर अगर वो उसका रिजल्ट आए, हाँ, तो हो जाएगा, नहीं तुम अगर वैसे भी करता है, अगर तुम कंसोल डॉट लॉग में तुम टाइम भी लगाता है, तो भी तो तुम जब तक से इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जब तक तुम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक तो सेट टाइम आउट भी स्टार्ट नहीं हुआ ना, नहीं, एक और कंसोल करना पड़ेगा मेरे को समझ में, क्या कंसोल करना पड़ेगा, एक क्या बोलते हैं, अभी तो एक बार स्टार्ट हो गया,
अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कॉल किए ना तभी सेट टाइम आउट स्टार्ट हो पाया। ठीक है, जब सेट टाइम आउट स्टार्ट हो पाया, ठीक है, लेकिन इसका ये रिटर्न करने से पहले ही नीचे आ गया, एंड हो गया और ये प्रिंट हो गया, ठीक ना। अब क्या है कि अब ये रिटर्न करना चाहता है रोशन, ठीक ना, और अब किसको रिटर्न करेगा, इसको कोई बुला ही नहीं रहा है। तो नहीं, उस फंक्शन के टेस्ट सीबी कॉल के अंदर भी फिर हमको एक और फिर, ठीक है, तो हम किसी को कॉल बैक करवाते हैं, ठीक है, तो इसको कोई हम ना कॉल करता है ये, ठीक है, हम पहले लिखते हैं कॉल, सी से कॉल लिखते हैं, ठीक है, कि कोई एक कॉलिंग फंक्शन होगा, ठीक है, जिसको ये रिटर्न करेगा, हमको नहीं सी एक कॉलिंग फंक्शन है। हाँ, तो इसको हम लोग एक कमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, सी इज अ कॉलिंग फंक्शन। रुक जाओ पहले रुक जाओ, ठीक ना, हम एक सी नाम का फंक्शन बनाया जिसको, जो कि कुछ कॉल करना चाहता है, एक सी कुछ नहीं है, इसको तुम गोली मारो, ठीक ना। अब दिक्कत क्या है कि अब ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये रिटर्न करेगा, पर ये रिटर्न किसको करेगा, अब ये किसी को दे ही नहीं सकता, कि जो उसको बुलाया था वो तो आगे बढ़ चुका है, एंड हो चुका है, वो तो अपना आगे बढ़ चुका है, काम खत्म। तो अब ये करना पड़ेगा ना कि अब जब ये लोग काम, जब यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, तो कुछ और करना पड़ेगा जिससे अपना मेरा कुछ काम हो जाए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम ना एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, हम एक फंक्शन आते हैं यहीं पे, वैसे तुम कहीं पर भी बना सकता है, पर तुमको समझाने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, कॉलर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ठीक है, डाटा डालते हैं, डाटा सिंपल डाटा नाम को एक वेरिएबल डालें हम, ठीक है, आर्गुमेंट डाटा हो गया, ठीक है, और हम करते हैं console.log डेटा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठाते हैं x, ठीक है, और हम बनाएंगे कॉलर फंक्शन, ठीक है, और ये कर देंगे, ठीक है, ये लो फंक्शन के अंदर में, ताकि जब ये लो काम हो तो हम इस फंक्शन के अंदर में एग्जीक्यूट कर देंगे अपना काम। कॉलर फंक्शन को हम यहाँ इसके अंदर कॉल करके हम पैरामीटर पास मतलब हम एक और फंक्शन के अंदर अपना डाटा डाल दे रहे हैं इस फंक्शन के अंदर में, ठीक है, ठीक है। तो हमको अब रोशन मिलना चाहिए, चलो देखते हैं आगे। रोशन पहले अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड तो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड था। अब हम एक काम करते हैं, अनडिफाइंड चूंकि ना आए, ठीक है, समझ में आ गया ना, अनडिफाइंड समझ में आ गया, ठीक है, अनडिफाइंड ना आए तो हम क्या करते हैं, बी, ठीक है, हो गया। अब हमको रोशन मिलेगा, मिल रोशन, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये है कि हम तो भाई अपना, हो सकता है कि हम इस चीज को कहीं पे लिखेंगे, ठीक है, ये ला फंक्शन कहाँ डिफाइन कर ले चलेंगे हम, जहां हमको रिक्वायरमेंट होगा, जहां को रिक्वायरमेंट, मतलब जहां पर भी हम करेंगे तो देखो हो सकता है कि, लेकिन बेसिकली हमको ये वाला का रिक्वायरमेंट कहाँ, किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा, हमको रिक्वायरमेंट होगा टेस्ट सीबी का या कॉलर फंक्शन का, हमको रिक्वायरमेंट होगा, तुमको तो डेटा से मतलब होगा ना। अब तुम क्या करोगे, तुम कॉलिंग यहाँ से कर रहा है, तुमको डेटा यहाँ मिल रहा है, कितना दूर दूर हो गई बात, नहीं हो गया, बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसी को ना ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना, कि हम कॉलर फंक्शन को जो है ना, ठीक है, हम कॉलर फंक्शन को ही, ठीक है, कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, मतलब कॉलर फंक्शन का हम रेफरेंस ले लिए, रेफरेंस यहाँ पे ले लिए, ठीक ना, सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। और अब हम जो कॉलर, अब देखो यहाँ पे कॉलर फंक्शन यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, अब हम कॉलर फंक्शन जो है ना, यहाँ जो कॉलर फंक्शन है वो यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब हम चाहते क्या है कि ये कॉलर फंक्शन जो है ना, यहाँ से डायरेक्टली ना कॉल करे, ठीक है, इसके थ्रू ही कॉल करे, मतलब समझे नहीं, पहले ये डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर ले रहा था, पहले डायरेक्टली कॉल कर रहा था, पर हम चाहते हैं कि जहाँ पे अपना हम फंक्शन को एग्जीक्यूट किए, इसी फंक्शन जहाँ पे एग्जीक्यूट किए हैं, उसी के पास जाकर के हमको उसका भी आंसर मिला, ऐसा नहीं कि कहीं और आंसर है। अब साला हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसका आंसर यहाँ आ रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, नहीं 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 नहीं, हम कॉलर फंक्शन को यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तुम स्कोप देखो ना क्या हो रहा है, हो सकता है कि ये दूसरे फाइल में ये फंक्शन लिखा हुआ हो, करेक्ट, हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, अब इसका आंसर हमको यहाँ चाहिए तो साला आंसर जाएगा दूसरे वाले फाइल के अंदर में, ऑब्वियस ही बात हो, तो कहीं जहाँ वो लिखा हो रहा है कॉलर वहां चलेगा, हमको तो भाई यहाँ चाहिए ना। हम जब करते थे console.log, ठीक है, हम जब करते थे यहाँ पे console.log करते थे, ठीक है, और किए थे टेस्ट, तो हमको आंसर कहाँ मिला था, यहीं पे आंसर मिल रहा था ना। अब जब मेरा फंक्शन जहाँ है हम उसको कॉल किए तो वहीं पे हमको मिल गया, वहीं पे मिल गया। अब ये इस तरीके से करेंगे तो फिर हमको अपना आंसर तो कहीं और ही मिल रहा है। अब जहां भी मेरा कॉलर फंक्शन होगा, वहां मिल जाएगा आंसर, क्या बोलते हैं, वहां क्या मिलेगा तुमको यहीं पे, क्योंकि हम कॉल यहाँ कर रहे हैं। नहीं, तुमको आंसर तो यहाँ, तुम्हारा प्रिंट यहाँ से हो रहा है ना। प्रिंट तुम्हारा प्रिंट यहाँ पे कहीं थोड़ी ना कुछ भी हो रहा है। नहीं नहीं, सही बात है, ठीक है। हम कॉलर फंक्शन यहाँ से भेज दिए, ठीक है।
तो यहाँ से हम भेजे टेस्ट सीबी के अंदर। हाँ, अब देखो ये कॉलर फंक्शन क्या करे, देखो ये कॉलर फंक्शन को हम ना यहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ भेज रहे हैं। ठीक है, सिर्फ भेज रहे हैं। कॉलर फंक्शन यहाँ से गया, अब ये क्या कर रहा है, तुम यहाँ से कॉलर फंक्शन भेज तो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक तो तुम आर्गुमेंट में भी डाल रहा है, मान के चलो कि हम आर्गुमेंट डालते हैं कुछ नहीं ना, कॉल बैक नाम में डालते हैं, ठीक ना, कॉल बैक नाम में डालते हैं, ठीक है, नीड टू एग्जीक्यूट रिजल्ट फंक्शन, ठीक है, नीड टू एग्जीक्यूट रिजल्ट फंक्शन, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या करें, एक फंक्शन यहाँ से यहाँ भेजे, ठीक है, हम बोलते हैं कि नीड टू एग्जीक्यूट रिजल्ट फंक्शन, तभी इस फंक्शन को कॉल करो जब हमको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, ठीक है। एक बना दिया आर्गुमेंट स्टेप का। अब हम क्या करें, कॉलर फंक्शन से डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, पर हम चाहते हैं कि जो है ना ये कॉलर फंक्शन को ना हम इसके रेफरेंस से कॉल करें, ठीक है। तो ये कॉलर फंक्शन यहाँ से यहाँ भेजे, तो अब इसको उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो सिंपली, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से किए, ये ला कॉलर फंक्शन यहाँ पाया, फंक्शन को चुपचाप से यहाँ भेजे, अभी तक हमें एग्जीक्यूशन नहीं किए, एग्जीक्यूट यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट कहाँ पहुंच जाएगा, ये आर्गुमेंट अब वहां पहुंच जाएगा, हाँ पहुंच जाएगा। चलो रोशन आ जाना चाहिए, अगर रोशन, ठीक है, ये आर्गुमेंट अब वहां पहुंच गया, करेक्ट, क्योंकि हम नीड टू एग्जीक्यूट रिजल्ट फंक्शन के अंदर जो है हम कॉलर फंक्शन को डाल दिए हैं, ठीक है। एक तरह से ये कॉलर फंक्शन है ये, हाँ, तो ठीक है। हाँ। अब इतना लंबा तुम जो चीज किया है, ठीक है, ठीक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो कॉलर फंक्शन बना है ना, देखो क्या है कि कॉलर फंक्शन को ना कोई भी एक्सेस कर सकता है। हम अगर कुछ और भी बनाते हैं, ठीक है, जैसे चलो एक और टेस्ट से भी बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर भी चाहेंगे तो हम यहाँ पर भी जो है ना कॉलर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, दो बार हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, रेफर करके कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि हमको जो है ना इसका आंसर सिर्फ इसके ही स्कोप में चाहिए था, हम नहीं चाहते कि इस फंक्शन को ना कोई भी दूसरा प्रोसेस जो है उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, ठीक है, कुछ नहीं करने, इसको कट करेंगे, ठीक है, इसका स्कोप को लोकल कर दे रहे हैं, ठीक है, चुपचाप से। आखिर में कर तो यही चीज रहे हैं ना हम, ठीक है। हम एक फंक्शन यहाँ बनाए थे, वही फंक्शन यहाँ बना दिए इसके अंदर डाल दिए, ठीक है, करेक्ट। अब क्या किया कि इसके पास एक आर्गुमेंट भेजना था, उसके आर्गुमेंट हम यही चीज टोटल भेज दिए, पूरा फंक्शन में भेज दिया, ठीक है। आंसर अभी भी सेम होना चाहिए, होंगे सेम। अब तुमको लगता है कि अब यहाँ पे अब जब हम लोग इतना कर दिए, तुमको लगता है कि अब जब ऐसा करना ही है, हम लोग फंक्शन का नाम क्यों देते हैं, ताकि उस नाम से हैंडी रखें। हम लोग फंक्शन नाम क्यों देते हैं, क्योंकि उस नाम को हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर सके उस चीज को, करेक्ट। यहाँ पे तो हम लोग को सिर्फ इसके लिए यूज करना है, नाम रख के कोई फायदा नहीं, हटाओ इसको, ठीक है। नाम का क्या यूज है यहाँ पे, नाम का तो कोई यूज नहीं है, हटाओ नाम को, आंसर अभी भी सेम आना चाहिए, आगे से, ठीक है। इतना लंबा नाम जो तुम क्या कर रहा है, ये तुम्हारा कॉलिंग फंक्शन है, और इसको इसका रिजल्ट को तुम बैक कर रहा है। फंक्शन तो मेरा टेस्ट सीबी है ना, नहीं, ये मेरा कॉलिंग फंक्शन है, हाँ, ठीक है, कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और उनको बैक रिजल्ट चाहिए, ठीक है। बैक रिजल्ट मतलब अब हमको रिजल्ट तो यहाँ से मिल रहा है ना, भले से टाइम आउट, ठीक है, तो यहीं से मिल रहा है, तो हम एक तरह से ना इस चीज को हम बोलते हैं सीबी बना देते हैं, ठीक है। इतना सारा लंबा नाम जो लिखे है, कंट्रोल जेड, इतना लंबा जो नाम रखे हैं, उसकी जगह पे हम सीबी रख दिए, कुछ नहीं करना है, बस सीबी कर देना है दोनों जगह पे, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, तुमसे कुछ भी ना रख सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। आंसर तो मतलब तब भी सेम आएगा, करेक्ट है। अभी ये तुम फंक्शन यूज कर सकता है, कोई इसमें तुमको मना नहीं कर रहा है। आमतौर पे हम लोग जो है ना कि जावास्क्रिप्ट जो है हम लोग को दिया ही जब एरो फंक्शन, चलो एरो फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब एरो फंक्शन में क्या होता है, एरो फंक्शन में तो यही होता है ना, हाँ करेक्ट, एरो फंक्शन में ठीक है, होता है। अब तुम्हारा एक ही आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट एक ही है, तो तुम सिर्फ डाटा डाल दो, यही है ना, ठीक है। और अगर तुम्हारा ये इसके अंदर तो लिखना अगर एक ही लाइन है, जो एग्जीक्यूट करना हमको, तो बस एक ही लाइन लिख दो, ठीक है, करो, आंसर तब भी सेम आएगा, खत्म कहानी, कॉल बैक, बस। अब हम लोग वो देखते हैं ना फिर क्या होता है, प्रोमिसेस और